अप्रैल 22 1977 को दो एयरफोर्स के लोग एक स्टोर में एंटर होते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे लूटने के लिए। हाईफाई का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी स्टोर, यानी कि ऐसा स्टोर जिसमें साउंड इंस्ट्रूमेंट बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं, और ये 19th सेंचुरी की बात है। तो जब वो दो एयरमैन, दो एयरफोर्स के लोग उस स्टोर में एंटर होते हैं और तीन लोगों को बंदी बनाते हैं, वो अपना काम शुरू करते हैं स्टोर को लूटने का। एक घंटे के बाद एक 16 साल का बच्चा उस स्टोर में एंटर होता है। बेसिकली वो उस स्टोर के मालिक को शुक्रिया कहने आया था कि आपने मुझे स्टोर की पार्किंग में अपनी कार लगाने दी, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट। वो शुक्रिया अदा करने आता है, लेकिन उसे भी बंदी बना लिया जाता है और वहां बिठा लिया जाता है। थोड़ी देर बाद उस लड़के के पेरेंट्स उसे ढूंढने आते हैं, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं पहुंचा था, और उन पेरेंट्स को भी वहां पर बंदी बना के रख दिया जाता है। अब होता ये है कि उनमें से एक आदमी बाहर जाता है और अपनी गाड़ी से एक बोतल लेकर आता है और उन सब लोगों को कहता है कि यू हैड टू ड्रिंक इट। वो उन्हें ये कहता है कि ये वोडका है जिसमें नीम की गोलियां डाली गई है, जिससे तुम लोग बेहोश हो जाओगे। पर एक्चुअल में वो ड्रेन क्लीनर था, यानी कि वो होता है ना तेजाब की बोतल जिससे डिफरेंट पाइप्स खोले जाते हैं, ड्रेन पाइप्स खोले जाते हैं अगर उनमें कोई चीज फंसी हुई हो। अब होता ये है कि जब पहला इंसान वो पीता है, किलर को लगा था कि इसे पी के लोगों को मारा जा सकता है, लेकिन उसे मारने के बजाय उनकी मुंह की स्किन उतरने लगती है और उनके एसोफेगस और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में छाले पड़ने लगते हैं और दे ऑल स्टार्टेड टू स्वीम। एक एक करके जबरदस्ती सब लोगों को ये पिलाया जाता है। लेकिन जब वो किलर देखता है कि इनमें से कोई भी मर नहीं रहा, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पॉकेट से अपनी पिस्तल निकालता है और ही स्टार्टेड टू शूट देम वन बाय वन। वो सबको शूट करता है हेड पे, लेकिन उनमें से एक आदमी ऐसा होता है जिसकी बैक पे शॉट होता है। इसके बाद वो स्टोर लूटते हैं और वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद, उनके जाने के थोड़ी देर बाद, उस बच्चे की फैमिली मेंबर का एक और मेंबर आता है उसे ढूंढने के लिए, और जब वो देखता है कि अंदर से चीखने की आवाज आ रही है और इतनी ज्यादा बॉडीज वहां पड़ी हुई हैं, कॉल द पुलिस। इसके बाद सब लोगों को हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जाता है। ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी थी, लेकिन जो एक आदमी बच गया था उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जो कि आने वाले 226 दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहेगा। वो एक स्केच बताने की कोशिश करता है उन आदमियों का जो कि उस स्टोर में एंटर हुए थे। पुलिस उनका स्केच बनाती है और न्यूज में चला देती है। इसके बाद पुलिस को एक अनोनिमस कॉल आती है एयरफोर्स बेस से, जिससे उसे बताया जाता है कि उसका एक फॉर्मर कोलीग कई महीनों पहले उसे बता रहा था कि वो इस शॉप में रॉबरी करेगा और उसके रास्ते में जो भी आया उसे मार देगा। अब पुलिस जो है वो जाती है उस जगह पे, लेकिन उससे पहले से एक और कॉल आती है कुछ टीनेजर्स की, जो कि उन दो लोगों के घरों के करीब, यानी कि जो एयरमैन थे जो उस जगह पे चोरी करने गए थे, उसके पास वाले डंपस्टर्स में वो टीनेजर कुछ ढूंढ रहे थे और उन्हें उन विक्टिम्स का पर्स मिला और उनका ड्राइविंग लाइसेंस मिला। पुलिस ने कॉल की और जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और आसपास के जितने लोग थे सबको वहां गैदर किया, और पुलिस एक एक करके डस्टबिन से वो चीजें निकाल रही थी। तो उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा लोग खामोशी से बस पुलिस की तरफ देख रहे हैं, एक्सेप्ट वो दो लोगों के जो वहां बैठे थे। अब होता यह है कि पुलिस उन दो लोगों को कस्टडी में लेती है और उनसे इंटरोगेशन करती है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करती है इस बारे में। वो दोनों अपना गुनाह मानते हैं और बताते थे कि उन्होंने एक मूवी देखी थी मैग्नम फोर्स। 1973 में वो मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें जो मूवी का प्रोटैगनिस्ट है वो एक ड्रेन क्लीनर किसी को पिलाता है, जिसके बाद वो फौरन मर जाता है। यहाँ से इंस्पायर्ड होके दे थॉट के अगर हम रॉबरी करेंगे तो बेस्ट वे उन्हें मारने का यही है कि हम उन्हें ड्रेन क्लीनर पिला देंगे। इस क्राइम की इंटेंसिटी की वजह से इसे पब्लिक में इसमें काफी ज्यादा हेट मिली, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक रेस के लोग इन्वॉल्व थे। इस केस में जो सीखने वाली बात यह है कि हाउ मूवीज कैन इन्फ्लुएंस रियल लाइफ। मतलब वो बंदा मूवी की तरफ देख के उसके तरीके को अडॉप्ट कर रहा है कि मैं उसे इस तरह मार दूंगा। तो वी रियली नीड टू थिंक व्हाट काइंड ऑफ मूवीज और कंटेंट वी कंज्यूम, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट तुम कंज्यूम कर रहे हो उस तरह के तुम बनते जाते हो।